अस्सलामुअलैकुम याली मदद। आज आपको बहुत अरसे बाद एक और याद दिलाने लेके जा रहा हूँ। ऐसी ज़ियारतों पे लेके जा रहा हूँ जो आपने बहुत दफ़ा देखी है। आज इस बार एक नए रुख से, एक नए तरीके से आप जानेंगे और देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे रास्ते में और देखते रहे रास्ते को भी, और मैं रास्ते में आपको इन ज़ियारतों के बारे में बताऊँगा। स्टे विद अस। बात हो रही थी कि जब हज़रत का बुलावा आया शाह हकीक पे और काफ़ी सालों के बाद आया, तो मैं अचानक हैरान हुआ कि ये बुलावा क्यों आया। और अचानक ऐसा हुआ कि हज़रत चला गया और पता लगा कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरे अंदर से अब इस साल जो है वो हज़रत की जो है वो जर्नी शुरू हो गई अकेले की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अकेला भी सफ़र करना होता है ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। आप जिस कंधे के हाथ रख के चल रहे होते हैं, हो सकता है उसका सफ़र कहीं और हो और आपका सफ़र कहीं और। तो हमेशा ये है कि सामने वाले पे डिपेंड नहीं करें, अपने ऊपर डिपेंड करें और उन पे डिपेंड करें जो आपसे काम करवा रहे हैं। ये देखना मैडम, शशके करने पड़ते हैं ना। ये सारी ईरान की तैयारियां यहाँ मैं नहीं करूँगा तो वहाँ जाके ट्रायल हो जाएगा, सब चेक कर लेंगे। यही नहीं सेट हो रहा था, ये बड़ी मुश्किल से सेट की है। थोड़ा सा रास्ता साफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम याली मदद। इस वक्त हम अपने सफ़र पे गामज़न हैं और फ़र्स्ट टाइम हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। किस ज़ियारत पे जा रहे हैं ये थोड़ा सा आगे जाके हाईवे पे जब हम जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए लाइफ में ताकि आपको पता लगे कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया कर रहे हैं और कुछ नया आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो इस बिलीव के साथ जब निकलते हैं आप अपनी मंजिल पे, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप पीछे अपने सब चीज़ें, आम ज़बान में हम कहते हैं, शांत करके निकलें, यानी कि सबको रिलैक्स करके कंप्लीट करके निकलें ताकि रास्ते में आपको पीछे की टेंशन ना हो और पीछे की आपको जो है वो फ़िक्र ना हो, और आगे की आप इतने टाइम से निकलें कि आगे की फ़िक्र ना हो कि हम टाइम से पहुंच जाएं। तो सफ़र जितना आसान से करेंगे उतना आपके लिए ज़रूरी होगा। और जब आप किसी भी मंजिल के लिए निकलते हैं तो उस मंजिल को अपने माइंड में रखते हैं, और अगर वो कोई रूहानी मंजिल हो तो उस में आप जितना उसका लॉ लगाते हैं या कनेक्शन बना के निकलते हैं तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। आपको सफ़र का नहीं पता लगता, सफ़र की तकलीफ़ों का नहीं पता लगता, और आपको ऐसी लगता है कि बस थोड़ी देर में हम पहुंच गए हैं। ये एक्सपीरियंस लाइफ में अक्सर हमारे साथ तो होता रहता है, आप भी कभी करके देखिएगा। जी जनाब, तो हम नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं और इस वक्त हम आपका सरप्राइज़ बताते हैं जो हम इतनी देर से जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हम शाह हकीक सरकार के मज़ार पे जा रहे हैं। वहाँ पे उनके बड़े भाई जलाली बाबा भी हैं और उनके और भी 2 भाई हैं। कहते हैं कि ये 5 भाई हैं और अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार की नस्ल में से हैं, यानी कि उनके पोतों में से हैं। और इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है, क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाज़ी जब मदीना से निकले तो वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए अफ़गानिस्तान से फिर वो पाकिस्तान में आए, और उनके व्लॉग में मैंने सारी ये दास्तान उनकी सुनाई है और आप वो भी व्लॉग देख सकते हैं। और ये जो शाह हकीक वाला है, जलाली बाबा वाला है, इसमें भी बहुत सी मैंने मालूमात दी हैं। आज मैं ओवरऑल व्यू भी दूंगा और कुछ जो नई सेंसेशंस होंगी वो भी आपसे मैं शेयर करता जाऊंगा। तो इस वक्त हम जो है वो दावे जी के बिल्कुल करीब हैं और बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है हमारा। आगे देखते हैं, कहीं रुकते हैं तो फिर आपको बताते हैं, चाय शाय भी पीते हैं।
हम एक वाटर पार्क के पास थे, तो वहाँ पे हमारी गैस्केट गाड़ी की उड़ गई और समझ में नहीं आया कैसे उड़ गई, क्या हुआ। बहरहाल हमने गाड़ी को साइड पे किया और अरेंजमेंट शुरू की। तो तकरीबन रात के 8 बजे के करीब जो है वो गाड़ी खुलना शुरू हुई और पता लगा कि उसमें उसका रेडिएटर का पाइप जो था वो लीक हो गया था, जिसकी वजह से गैस्केट हो गई। इसी तरीके से जर्नी और फेथ जो है वो पूरे साल डेटर रहते हैं अपनी इस चीज़ के लिए कि वो हमारी इनकम में आ रही है या नहीं आ रही, क्या हमारा सफ़र जो है वो सेफ्टी का हिसाब है या नहीं है, अगर मुझे पहाड़ों में जाना है तो मुझे किस तरीके से करना पड़ेगा। मेरा सफ़र जो है वो कलंदरों से शुरू होकर इमामों तक गया, यानी कि मेरी तरक्की हुई और मेरी नीयत को देख के मुझे ऊपर वाले ने जो है वो इमामों तक पहुंचा दिया और इमामों तक पहुंचाने के बाद जो है मेरा सफ़र और ज़्यादा जो है स्ट्रीमर चला गया। याद रखना कि हमेशा जो है जब आप किसी मकसद पे लग जाते हो तो कहते हैं कि कायनात के बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे इंसानी रूप में हो, चाहे गायबी रूप में हो, चाहे भी वो आपको मदद के लिए ज़रूर आते हैं। हमेशा याद रखना कि परेशान होने से बेहतर ये है कि जो हो गया तो वो हो गया, नेक्स्ट पे जो है, क्योंकि मेरी पॉलिसी ये है और रज़त की पॉलिसी ये है कि हम हमेशा नेक्स्ट पे करते हैं कि हो गया कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। यही आप ज़िंदगी में भी अप्लाई करें। तो आपको बताता चलूँ कि जर्नी ऑफ फेथ पिछले जब लास्ट टाइम हम आए थे और तब से काम कर रही थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास। तकरीबन 10,000 इमाम ज़ादगान का प्रोजेक्ट है और जो हमारा सेल्फ मेड है, क्योंकि हम सर्चिंग में हैं अहले बैत के उन राजों को जो लोगों के सामने से होते हुए भी लोग उनसे ना आशना है और लोग नावाकिफ़ हैं उनसे। तो ये सब चीज़ों को हम अपनी इस्लाह के लिए यूज़ करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस एडवेंचर में हम आपको शामिल कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं वो आप हमें कमेंट देंगे और लाइक और शेयर की शक्ल में जो है वो आप हमारे साथ रहेंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये हम सफ़र जो है वो आपके साथ शुरू करना चाह रहे हैं।